नहीं देखिए, आलम भाई के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आलम भाई एक पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन आज के पॉलिटिकल लीडरों से डिफरेंट थे, अलग थे वो। उनके अंदर शराफत, उनके अंदर ईमानदारी, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले, जहाँ भी कुछ तकलीफें हैं लोगों की मदद करना, वो सच्चे लीडर थे। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। रिक्शे पर चले जाना, बस में बैठ सफ़र करना, कोई बनावट नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं, और जो है खुले बात, कोई बात पार्टी में ऐसी हो जो ना पसंद हो, वो सीधे लीडरों के सामने बात कर लेना, ये सारी उनकी खूबियाँ थी। मैं समझता हूँ कि उनके जैसे लीडर आज के ज़माने में शायद ही कोई होंगे। सर, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ सरकार का 9.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, किस तरह से देखते हैं आप? जनता तय करेगी, आपकी 2027 में पता चलेगा इसका रिजल्ट। जो इश्यूज रहे हैं मुसलमानों पर, जातियाँ रही हैं, बुलडोजर की कार्रवाई रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं जो सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है, जो होना चाहिए सरकार को, चुनी हुई सरकार को। भाई, चुनी हुई सरकार जो कर रही है, लोग देख रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान जिंदा रहे, लोगों को बराबर का हक मिले। और मैं समझता हूँ कि कानून तो ये है ना, एनकाउंटर एक होता है, एनकाउंटर का मतलब मर्डर नहीं होता है। एनकाउंटर का मतलब अगर कोई आदमी, कोई गुंडा, कोई क्रिमिनल भाग रहा है, नहीं मिल रहा है, गोली चला रहा है, तो उसका जवाबी हमला किया जाए। लेकिन यहाँ तो एनकाउंटर ऐसा हो गया है कि मर्डर, इसको एनकाउंटर कर देंगे। मतलब आपको पता है ये भागेगा, आपको पता है गोली चलाएगा, आप कैसे एनकाउंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? ये एनकाउंटर कहा जा रहा है, मतलब एनकाउंटर का डिक्शनरी में यूपी में ये लिख दिया जाए कि एनकाउंटर मीन्स मर्डर। तो ये तो हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। जिस तरह से पुलिस कस्टडी में अतीक भाई की उनका हत्या की गई, मुख्तार अंसारी साहब की जेल में हुई, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है ना भैया, कानून का राज होना चाहिए, संविधान में सबको हक दिया गया है, उसी तरह से होना चाहिए, बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता। चढ़ावा चोरी पे जो अभी तक सरकार की कार्रवाई है, उससे क्या हमारे अध्यक्ष जी देख रहे हैं उसको, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अध्यक्ष जी कर रहे हैं उसको। दिल्ली में जिस तरह नीट को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आंदोलन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। और अपोजिशन इसलिए बनता है, अपोजिशन लीडर को कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है कि वो सरकार की तरफ माइक्रोस्कोपिंग चेकिंग करे और उसकी जो भी नाकामियां हैं उसको उजागर करे। तो अभी जब जो कुछ होता है उस पर सड़क उतरना चाहिए, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान देती नहीं थी, और अब की बार एक आगे झुकाने वाला सरकार झुक गई, बात मान गई। अच्छा, रांची में भी सब चल रहा है धरना प्रदर्शन सब छात्रों का। कहीं भी हो, कहीं भी नाइंसाफ़ी हो, तो उसमें तो संविधान के मुताबिक कानून के दायरे में रह के लोगों को आंदोलन करना चाहिए। चुनाव भी करीब है, क्या रणनीति है? जैसे MIM भी एक सुप्रीम कोर्ट के लिए परेशान है और गठबंधन का ऑफर दे रही है इंडिया गठबंधन को, और उन्होंने तो शामिल करना चाहिए। नहीं, कितना भी कर ले वो, लेकिन हमारा गठबंधन पहले से मजबूत है और हमारा गठबंधन चुनकर आने की पूरी चांसेस है। हम लोग कितने गठबंधन करेंगे? हम लोग गठबंधन कर रहे हैं ना, हमारे पास जिससे गठबंधन करना करेंगे उससे गठबंधन। जैसे ओम प्रकाश राजभर का भी दावा बार करते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है चुनाव के पहले, बड़ी इस तरह का कुछ। वो बेचारा छोटा आदमी है, कुछ ही बोलता है, कुछ भी बोलते हैं। भाजपा ने उनको बोलने के लिए ही छोड़ दिया है। हाँ, लोग कल बोलने के लिए बैठा गए और कुछ नहीं। सर, एक मेरा सवाल है, रामपुर के एसपी ने बोला कि गौ काटने वाले हरामखोर होते हैं। मैं भी कहता हूँ हरामखोर होते हैं। क्यों गाय काटने का जब कानून बना है, गाय नहीं काटना चाहिए, क्यों गाय काटते हैं? जो भी गाय काटते हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए। आपको पता है कि सबसे पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा था जो भी गाय काटे उसको फांसी दे दो, तो गाय क्यों काटते हैं? लेकिन मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि गाय काटना पूरी तरह से बंद कीजिए। आप यहाँ बंद किया आपने, लेकिन आपके नॉर्थ ईस्ट में गाय कट रही है, आपके गोवा में गाय कट रही है। गौ माता है तो पूरे देश की माता होना चाहिए। लेकिन गौ माता का माना जाए जो है भारत का जो है, हाँ, जैसे बीफ का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो भाजपा सरकार ही में हो रहा है, तो ये भी तो एक अलग से डेटा है कि जहाँ सरकार ने नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ बीफ का मतलब गाय नहीं हो गया। बीफ का मतलब होता है ना, भैंस का गोश्त भी होता है, और गाय के एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर लोग, दूसरे मुल्क के लोग गाय का गोश्त नहीं मांगते, लेकिन कुछ लोग इसमें मिक्स कर देते होंगे। सरकार को उस पर सख्ती लगाना चाहिए, न सिर्फ कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में या कोई जगह पे, पूरे देश में इसे बंदी होना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।